तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत आज हम बिस्तर से ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी से पता लगा है कि बाहर बहुत ठंड है और अंदर ही हमने घर में बैठे बैठे चाय भी पानी पी ली है। लोग रोड पे पीते हैं। रोड पे तो नहीं पीते, मगर कुछ व्यक्ति बेचारे जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी ड्यूटी चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट काम पे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने भी बिस्तर में ही है। सो देख रहे हैं आप, बिस्तर है। तो हमारे ये टिंडी की, छोटे टिंडी की अंडे की आज तबीयत ख़राब हो गई है। देखो तबीयत ख़राब हो गई है इसकी। कपड़े पहन के रहता है ये बाकायदा, जुराब, पजामी और स्वेटर जैकेट। उसके बावजूद भी सारी रात इसको बुखार होया है। कह रहा था छाती में दर्द है। फिर सुबह उठ के मैंने इसको गर्म दूध दिया है, जब जाके थोड़ा सा आराम है, दवाई भी दी है। तो मैडम जी भी उठ गई हैं, चाय वाय हो गई। मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। पर हमारे घर में अभी हम माँ बेटे बीमार हैं। ये दो अभी सही है फिलहाल, हम दो बीमार हैं अभी। लो भाई, आज सुबह की मॉर्निंग की सब्जी बन चुकी है हमारे, आलू गोभी। आज मॉर्निंग की सब्जी बनी है आलू गोभी। मैडम जी रसोई में लगी हुई हैं अभी सफाई उपाई करने में। कमरे की सफाई उपाई हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, सब्जी बन चुकी है। बर्तन मार रही हूँ, फिर नहाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। ऐसे लगा रहता है काम। ऐसे ही काम लगा रहता है और करना भी चाहिए। आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है भाई, मैं भी बाहर गया था, जैसे बिल्कुल विजिबिलिटी क्या बोलते हैं उसकी कम, रोशनी कम है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वारिश हो जाएगी, कोहरा चाह रहा हो, मगर हाँ बादल सा हो रहा है। सो आप लोगों को भी दिखाते हैं मौसम का क्या हालचाल है। सो आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो कैमरे में कैद ही नहीं होगा। अगर वो खुली हवा में होता तो काम कर जाता है। अब हम लोग घर से उसको मौसम को वो नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं दिखाया। और आप देख ही रहे हो कितना मौसम ख़राब हो रहा है आज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों की भी छुट्टी करा लेनी चाहिए, चाहे ठंड के कारण हो चाहे कैसे। पड़ेंगी छुट्टियां, पड़ेंगी, अभी छुट्टियों का टाइम नहीं होया है। छुट्टी पड़ती है बच्चों की, वैसे भी कौन सा अभी कौन सी पढ़ाई भी हो रही है, देखते हैं क्या होता है। हमारे जूते धुल गए, मैडम जी ने धोए थे, धो के सूख गए। अब इनको आज चेंज करे जाएंगे, जूते चेंज करे जाएंगे, ये चक्कर है। और हमारा छोटे वाला लड़का नहा धो के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई करेगा जब तो कुछ करेगा। इसका आजकल स्कूल में छोटा प्रोग्राम है डांस का, अभी इसको छुट्टी नहीं मिली, ये डांस सीखता है, डांस का प्रोग्राम है, ये चक्कर है। और आप मुझे तो देख ही रहे हो, मैं भी नया धोया नहीं हूँ। और लड़के की ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि दवाई दी थी, तबीयत ख़राब थी इसलिए उसको दवाई भी दी थी। अगर आराम हो जाएगा तो चला जाएगा ट्यूशन में, ये चक्कर है। मैडम जी रसोई में खाना बना रही है, सब्ज़ी बना चुकी है, खाना बनाएंगे, उसके बाद आप मैं नहा धो के आप लोगों से फिर मिलूँगा। देखिए, मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, पतिदेव को खिलाई गेहूं की रोटी और अपने लिए बनाई बाजरे की। मेरा बाजरे की रोटी खाने का मन था और आज मैंने सुबह ही चूल्हा जला दिया। टाइम से उठी तो मैंने कहा चलो अब टाइम है तो चूल्हे पर रोटी बना लेती हूँ। टाइम लगा क्योंकि आज चूल्हे में राख नहीं थी, राख होती है तो जल्दी नीचे गर्म हो जाता है। ऊपर का तवा अगर जल्दी गर्म हो रहा है, नीचे का टाइम लग रहा, तो टाइम बहुत लग गया। पर मैंने बनाई, देख के बताना कैसी लग रही है। पतिदेव देख रहे हैं, सड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मेरे को डायलॉग सुना रहे थे कि अपने लिए तो ये बना ली बाजरे की है, मेरे को गेहूं की, और इनको ज्यादा शौक है बाजरे की मक्के की रोटी खाने का। पर मैंने कहा अब तुम्हें रात को खिलाऊंगी, मैं अभी खा लेती हूँ, तुम रात को खा लेना। अब खा के बताऊं कैसी बनी है। तो खिला दो पहले। मस्त लग रही है। एक दिन चूरमा भी बनाऊंगी बाजरे का, जब आपको दिखाऊंगी मैं। कैसी तबीयत है? आराम नहीं है। जैसे कि इसकी चल रही थी डांस की प्रैक्टिस,
मैम ने वैसे तो छुट्टी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, काम इसका ऑनलाइन ही आता है, स्कूल से आने के बाद कर लेता है। पर इसकी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने भेज दिया, दवाई दे के मैंने भेज दिया था। मैं कहा डांस प्रैक्टिस रह जाएगी तो फिर इसका डांस रह जाएगा। गया, फिर मैम का फ़ोन आ गया कि विवान की तबीयत ख़राब है, ढिल्ला ढिल्ला हो रहा है, इसे ले जाओ। मैंने कहा मैम इसकी तबीयत ख़राब थी पर मैंने दवाई दे के भेज दिया था। तो मैम कह रही कोई बात नहीं, आज रेस्ट कराओ, कल आ जाएगा। फिर अब चेहरा भी देख रहे हो उतर रहा है इसका। और तो लंच दे के भेजा था, लंच में आज कुछ भी नहीं खाया, रखा है टिप्पन, कुछ भी नहीं खाया। वो करे थे चने पैक थे ना, मूंगफली तो आज जिसने मना कर दी थी तो मैंने चने पैक करे थे, गुड़ पैक करा था, और बिस्किट थे और रोटी थी। बिस्किट भी नहीं खाया आज। और कल तो मैम से बोलने लगा था, बिस्किट दे के भेजा था, 1 घंटे का टाइम था कि 1 घंटे के लिए जाना है, बिस्किट दे के भेजा था, खा लिया। फिर कह रहा मैम मेरे को भूख लग रही है, तो इसकी मैम कह रही कुछ दे के भेजना। तो मैं कहा 1 घंटे का टाइम था, इस मारे मैंने सोचा कि 1 घंटे में आ ही जाएगा। पर ये मैम के बेटे के संग खेलने लगा था। और बच्चे, पता है बच्चों में राजी होते हैं। तो आज भी मैं लेने गई ना, सर में दर्द था पर मैं खेलने लगा हुआ था। फिर मैं कोई बात नहीं अब तो चल, फिर अब दवाई ववाई दूंगी। अभी 4 घंटे नहीं हुए हैं, 12:30 बजे इसे दवाई पिला के जब मैंने स्कूल भेजा था, तो 4 घंटे बाद ही दी जाती है, 4 से 5 घंटे बाद ही दी जाती है। अब ठंड के मारे क्या करें, ढिल्ला ढिल्ला आ रहा है मेरा बेटा। हल्का हल्का सर गर्म हो रहा है। चलो थोड़ी देर में दूंगी दवाई, हो जाएगा। हम क्या करें, अब मौसम ऐसा हो रहा है ना। मेरे अंदाज से पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं तो ये तो हमारा पहन उड़ के रहता है, पैक होके रहता है। जुराब पहन के सोता है रात को, ये देखो अभी पहन रखी है ना, जुराब पहन के सोता है। कहता है ठंड होती है ना मम्मा, तो ऐसे ही सोऊंगा। माँ मम्मा, अधिकतर माँ बोलता है ये कि माँ ठंड हो रही है ना, तो पहन के तो सोऊंगा, मैं नहीं उतार के सोऊंगा। तो ये ऐसे पूरा पैक होके जब सोता है। चलो तो मिलेंगे आपको हम बाद में। अब इसको मैं थोड़ी देर सुला दूँ, सो जाए तो आराम हो जाएगा थोड़ा। भैया मैं काम पे से आ गया, और काम पे से आने के बाद देखो मैंने खुद ही चाय बनाई, 2 कप चाय। देख रहे हो, 2 कप मुझे चाय खुद ही बनाने पड़ेगी। उसका कारण है हमारी मैडम जी की तबीयत खराब है। सो यहाँ पे है, दिखाई भी नहीं दे रही, पता नहीं है कि नहीं है, नहीं दिखाई दे रही, देखो। सो इसकी तबीयत खराब है, लड़का आ चुका है काम पे से, नहीं स्कूल से आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे काम पे से नहीं आया, लड़का आ गया काम पे से। तो लड़का काम पे से आ गया है, मैंने चाय बना ली अपने लिए, लड़का चाय पीता नहीं है। मैडम जी की भी तबीयत खराब है, मेरे छोटे वाले लड़के की भी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, उसको बुखार हो गया, जैसे मैंने बताया था, रात को बुखार था, सुबह भी। और आज हमें हमारी साली की लड़की का बर्थडे है, वहां जाना था, मगर हमारा साला जो है ना, वो एक नंबर का नकली आदमी है। इसलिए वो जैसे बोल के जाता वैसे कभी नहीं करता, इसलिए उस आदमी पे मैं विश्वास नहीं करता। मेरे लड़के को उसने बोला, रात को मेरे को बोला, रात को या सुबह, कि मैं बता दूंगा आपको 11 बजे सुबह। फिर लड़के से बात हुई, उसने कहा मैं चलूंगा तो तुझे लेके चलूंगा। लड़का बेचारा स्कूल चला गया, उसके बाद वो अपनी बहन के घर बर्थडे में पहुंच गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ वो नकली आदमी है। सो ऐसे आदमी पे विश्वास नहीं कर सकता मैं। मेरा लड़का भी रह गया देखो यहीं पे, अभी बेचारा स्कूल से आया है। सोचो जब उसके इसका मामा उसके साथ दोगलापन कर सकता है, तो क्या, ऐसे आदमी को मैं कभी भी सही नहीं मानता। सो उसका नाम है पंकज, नकली आदमी। ठीक है, हमारी मैडम बेचारी मेरे को घूर रही है, क्योंकि इसके भाई की मैं वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, बेइज्जती। तो इसे बेइज्जती नहीं बोलते अनिता, इसे बोलते हैं सही और गलत। चलो चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मिलूंगा, वरना ये मेरे को बताते हो अपने भाई के बारे में। मैं कहना चाहती हूँ वो भी पागल, उसका भांजा भी पागल, और उसका जीजा भी पागल, और जीजे का साला भी पागल। ये सभी पागल है। नहीं तो किस खुशी में पागल, ये तो पता लगे मुझे। अब अपनी जिम्मेदारी अपने आप निभाओ ना। वो अपने बीवी बच्चे ले गया, तुम अपने बीवी बच्चे लेके जाओ। तो ऐसा है, मैं भी अपने बीवी बच्चे लेके जा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इसी का ध्यान करो। ये तो वही जाने ना, क्या रामायण है क्या नहीं है, इससे क्या बात हुई क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। चलो देखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों मैं स्कूल से भी आ चुका हूँ, पूजा भी कर ली है, और मुझे स्कूल से आज बहुत देर भी हो चुकी है। और जैसे कि एक बात पापा ने बताई कि मेरे मामा ने मेरे साथ क्या करा, चलो वो बात छोड़ो। आप यहाँ पे देखो, पापा सो रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब है,
मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया तो आज बाहर से खाना लाए हैं। देख सकते हैं आप, ये सुबह की आलू गोभी और उसमें रोटी रखी है। और ये देख सकते हैं, ये जो बच्चा है ना, ये सोया, बुखार हो रहा है पसीने से। उसने ये जो तकिया ना इसके सर के नीचे, ये पूरा गिल्ला कर रखा था। और अब हम आपको मिलते खाना खाने के बाद। तो हम लोगों ने फाइनली बाहर से खाना मंगाया, जैसे लड़के ने आपको बताया, दिखाया। खाना बाहर से मंगाया। आज मैडम की तबीयत ख़राब थी, कैरी। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा आराम हो गया ना, तो अब ये बर्तन मैंने मांजे थे तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ऊपर नहीं लगे। ये दूध मैंने गर्म करा था दोबारा से, छोटे इस बड़े भगोने से छोटे में शिफ्ट करा था, वो फ्रिज में नहीं रखा गया। और ये देखिए, ये देखिए, क्या तो आराम हो गया ना, तब सब काम मैं करूँगी। जैसे मैडम जी रसोई में लगी हैं, क्या था, उनकी तबीयत ख़राब थी। अब उन्होंने खाना वाना खा लिया, इसलिए अब उनकी तबीयत सही है। और बाहर से खाना मंगाया। आज हमें वैसे भी फंक्शन में जाना था, साली की लड़की का बर्थडे था। सो उस बर्थडे को हमने मिसिंग कर दिया। उसका कारण क्या है कि दोनों की तबीयत ख़राब थी, छोटे लड़के की भी और बड़े लड़के की। तो दोनों की मेरी तबीयत खराब नहीं थी, छोटे लड़के की तबीयत ख़राब थी और बड़े मैडम की तबीयत ख़राब थी। सो उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए नहीं जा पाए। और लड़के को तो मैंने बता ही दिया कि लड़के को कितना दुख लगा है और कहाँ से धोखा मिला है। सो आप देख ही लेंगे इस चीज़ को। सो इस कारण मैडम ने कहा चलो वहाँ नहीं गए तो कोई बात नहीं, आज बाहर से ढाबे से खाना मंगा लो। ढाबे से खाना मंगाया, कढ़ाई पनीर मंगाई, रोटी मंगाई, खा पी के रेडी हो गए हम लोग। मैडम जी रसोई में लग रही है और हमारे बिस्तर लग रहे हैं। कुछ लड़का बिस्तर लगा रहा है, मेरा छोटा टिंडी हो रहा बेचारा। छोटे टिंडी को ये बड़ा टिंडी ना मारता रहता है, क्योंकि ये उससे 9 साल हो रहा है और वो बेचारा 9 साल छोटा है। सो ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। छोटे बड़े हैं, वो फिल्म थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वैसे छोटा है वो बड़ा मियाँ है, ये छोटा है। तो ये दोनों भाई हैं, कहता हूँ छोटे बड़े भाई हैं। अच्छी बात है, प्यार प्रेम बना रहे भगवान की दया से। और आप जैसे भी दुआ करें कि हमारे दोनों बच्चों में प्यार प्रेम बना रहे और हमारी मैडम खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। सो ये पता क्या चक्कर है, ये अपने आप को बॉडी फिटर समझती हैं। ठंड हो रही है, ठंड में पड़े नहीं, खाया पी का शरीर नहीं, मेरा शरीर ऐसा ही जब मर्जी फूल जाता है, कुछ नहीं कर सकती। घी की रोटी खाते नहीं, सूखी रोटी खाते। जब भी इस आदमी को दुख है मेरे से, कहते हैं खुश रहे खुश रहे। मैं आपको ना गुप्त बातें बताऊंगा बाद में, और गुप्त बातें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। ये बताना कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को पतला बोलते हैं, मेरे को मोटी बोलते हैं। और देख लो पैर किसके सीधे हैं। भाई ऐसा है, मैं तो ठहरा गबरू आदमी, ये मेरी मोटी है, देखो देख चला। तो दोस्तों आपने अभी हमारा एक छोटा सा ड्रामा देखा, हम लोग कैसे गोल गोल घूम रहे थे। तो ये क्या था कि देहात में वो जो आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, अब तो यहाँ बिजली वाली चक्की चल गई। वो बिजली वाली चक्की, अगर कहीं चक्की मिले ना तो बताना, मेरे को चक्की चाहिए, मेरे को चक्की चाहिए। अगर कहीं मिले सस्ते रेट में तो बताना प्लीज। तो पहले वो गांव में चक्कियाँ चलती थी ना, 2 पार्ट वाले, हाथ से लाने, उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। उससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं, एक तो आटा पीस जाता है और एक शरीर की जो वो होती है ना फिटनेस, वो हो जाती है। अब मेरा क्या है कि पेट बाहर आ रहा है, इसके लिए वो हो नहीं पाया। तो मैंने कहा भैया अब नहीं होगा। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते थे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपको फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में कुछ नई चटपटी बातें, चटपटे भाई बंधुओं के साथ, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट जरूर करिएना। और अच्छा लगे तो दोस्तों का ज़रूर शेयर करके उनको भी, भाइयों को बोलना कि प्लीज़ भाई का ब्लॉग सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।